जय श्री राम। वंदे मातरम। भारत माता की जय। साथियों, आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं अरविंद तिवारी, एनजीओ CRDG फाउंडेशन से। अभी कुछ दिनों पूर्व मैंने एक निवेदन डाला था कि आप सब लोग अधिक से अधिक संख्या में जुड़ें और आचार्य प्रद्युमन जी के द्वारा चला चलाई जा रही कक्षा ईशावास्योपनिषद में जुड़ें और उसका लाभ लें। साथियों, आचार्य प्रद्युमन जी किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है या उनको किसी परिचय की आवश्यकता नहीं है, पर बहुतों को संभवतः उनके बारे में पता नहीं है। आचार्य प्रद्युमन जी संस्कृत के एक प्रख्यात विद्वान हैं। वेद, उपनिषद, दर्शन शास्त्र पे उनकी पकड़ है, प्रवीणता है। संस्कृत व्याकरण के अच्छे प्रकांड ज्ञाता हैं। भारतवर्ष के शीर्षस्थ गुरुओं में से एक हैं, आचार्यों में से एक हैं। और ऐसे आचार्य के द्वारा हमारा एनजीओ प्रयास कर रहा है कि आप सभी लोगों के लिए एक खुले मंच पे जूम के माध्यम से और यूट्यूब लाइव के माध्यम से अपनी सनातनी संस्कृति, वेद विज्ञान को समझने का अवसर मिले। हमने यह कार्य 28 अगस्त 2021 से प्रारंभ किया। इसमें श्रीमद् भगवत गीता, योग दर्शन, न्याय दर्शन का प्रथम अध्याय और अब ईशावास्योपनिषद। साथियों, सबसे विशेष बात यह है कि जिस प्रकार से आचार्य जी इन ग्रंथों से जुड़े बातों को समझाते हैं, वो अपने आप में अद्भुत है। साथ ही ये अत्यंत पीड़ादायक भी है कि हम उस ज्ञान को वास्तविक रूप से ग्रहण नहीं कर रहे हैं और ना इससे जुड़ रहे हैं। मैं इस अवसर पर आप लोगों को अपना एक विशेष संस्मरण अवश्य सुनाना चाहूंगा। हमारे एनजीओ ने इससे पूर्व इसके साथ साथ एक और श्रृंखला का आयोजन किया था, जूम और यूट्यूब लाइव के माध्यम से। वह थी इस्लाम और भारत विश्व गुरु। जब भी इस्लाम के ऊपर या जूम के ऊपर चर्चा प्रारंभ होती थी, 400-500 लोग जुड़ते थे, अधिकांशतः मुस्लिम समुदाय के लोग। उसमें भी सनातनी सोच हिंदू समुदाय के लोग न्यूनतम संख्या में थे, 4-5-6, अधिकतम 10। इसी प्रकार से उस चर्चा का यूट्यूब दिन भर में सैकड़ों लोग देख लेते थे, जबकि यहाँ पे सैकड़े की संख्या 2-3 दिन में पहुंच पाती है, 4 दिन में पहुंच पाती है। हम हमेशा सनातनी संस्कृति की धरोहरों का गाना गाते हैं, उसका बखान करते हैं, लेकिन जब उसके बारे में प्रयास किया जाता है और ऐसे समर्थ ज्ञानवान व्यक्ति के द्वारा उस पे यह बातें रखी जाती हैं, तो हम लोग उससे जुड़ नहीं पाते हैं या जुड़ते नहीं हैं, या हमें यह लगता है कि हमें सब कुछ मालूम है। तो साथियों, आप सभी से बड़ा स्पष्ट निवेदन कि आप लोग जो भी चर्चा चल रही है, वेदों से संबंधित, उपनिषद से संबंधित, दर्शन से संबंधित, उस पर आए, जूम के माध्यम से जुड़ें और आचार्य जी के समक्ष विशेष प्रश्नों को रखें, जो आप समझते हैं कि यहाँ पे अंतर है या कहीं पे है, उसको समझने में अपने दृष्टिकोण को भी रखें। इससे हम अन्य श्रोताओं को सीखने में, समझने में सुविधा होगी, सहजता होगी।
आप हो सकता है वेदों के बहुत विशिष्ट ज्ञाता हों, लेकिन बहुत से लोग इसको नहीं जानते हैं। तो यह हम लोगों के लिए एक विशेष अवसर होगा, आप जैसे अन्य ज्ञानियों के ज्ञान का भंडार सामने आए और एक स्वस्थ चर्चा प्रारंभ हो, स्वस्थ प्रश्नोत्तरी हो, तो उससे हमें सनातनी संस्कृति के पुनर्स्थापन में अत्यंत सुविधा होगी, अपने उस अद्भुत ज्ञान भंडार को सबके समक्ष लाने में सुविधा होगी। यहाँ एक बात और कहना चाहता हूँ। जैसा कि मैंने बताया, इस्लाम और भारत विश्व गुरु की श्रृंखला के समय मैंने कुछ मुस्लिम समुदाय के लोगों से बात की। मैंने पूछा, आप लोग इतनी संख्या में कैसे जुड़ पाते हैं, आप लोगों को समय कैसे मिलता है? उन लोगों ने बड़ा ही सहज उत्तर दिया जो हृदय की गहराइयों तक छू गया। उन्होंने कहा, हमें किसी की चेहरा या शक्ल देखने की आवश्यकता नहीं है, हमें सुनने की आवश्यकता है। तो हम लोग अपने मोबाइल पे कान में ईयर प्लग्स लगा लेते हैं और अपना कार्य करते रहते हैं और सुनते रहते हैं, क्योंकि हमारे धर्म, हमारे आस्था के ऊपर चर्चा हो रही है। यह उनका समर्पण है। इसी प्रकार क्रिस्तानी समुदाय के लोग भी अपने व्यवहार, अपनी चर्चा पर बहुत संख्या में जुड़ते हैं, जबकि ये दोनों समुदाय के लोग अपने कुरान और बाइबल पढ़ते हैं, चर्च में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, मदरसों में जाते हैं। जबकि इसके विपरीत सनातनी संस्कृति के लोग मंदिर में नहीं जाते, ना गुरुकुलों में जाते हैं, और ना ही जहाँ ऐसी चर्चा हो रही होती है उस पर सुनते हैं। लेकिन हाँ, उनके पास अपार ज्ञान का भंडार, अकूत ज्ञान का भंडार है, जिससे कि वह अपने इस ज्ञान को अपने तक सीमित रख दूसरे के संग साझा नहीं करना चाहते। जबकि वेद उपनिषद इसके विपरीत है। वह ज्ञान को लोगों के बीच उनके सामर्थ्य के अनुसार उनको मिलता है, ले जाने का प्रवर्तक है, और यही कार्य वहां पे किया जाता है। तो साथियों, क्या हम सब मुस्लिम समुदाय और ख्रिस्तानी समुदाय से इतना भी नहीं सीख सकते कि हम अपनी सनातनी धरोहरों को समझने के लिए जुड़ें, समझें और एक स्वस्थ चर्चा करें? इन्हीं निवेदनों के संग मैं अरविंद तिवारी आप सभी को प्रणाम करता हूं। जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की।